सर्दियों की आमद है और सर्दियों में जो सबसे ज़्यादा चीज़ शौक़ से बनाई जाती है ना वो है पाए। तो पाए हो जाते हैं सर्दियों में बहुत ही महंगे। तो आज मैं आपको बनाना बताऊंगी हड्डी गुड्डी, जो कि कीमत में तो पायों से कम है लेकिन टेस्ट और फ्लेवर में किसी भी तरह से ये पायों से कम नहीं है। इनफैक्ट इसमें बहुत ज़्यादा कोलेजन और प्रोटीन पाया जाता है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? दुआ है कि आप सब शाद आबाद रहें और आपके दस्तरखान हमेशा सजे रहें। यहाँ मैंने 3.5 किलो से 4 किलो के दरमियान हड्डी गुड्डी ले ली है और उसे इस तरह से उसके पीस बनवा लिए हैं। और यहाँ ये मेरे पास बछिया की हड्डी गुड्डी है। तो यहाँ इसके मैंने ज़्यादा बड़े बड़े पीस नहीं करवाए हैं, थोड़े छोटे पीस रखिएगा क्योंकि छोटे पीस जो होते हैं वो गलने में ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं। तो जब आप इस तरह से छोटे छोटे पीस लेंगे ना तो फिर ये बहुत आसानी से गल जाएंगे। तो आपको मैं दिखा रही हूँ कि देखें किस तरह से पीस हैं ये छोटे पीस बहुत सही रहते हैं। और अगर आप बड़ा पीस लेते हैं तो उसमें इसी तरह से कट लगवा लीजिएगा, इसे कहते हैं कि चोट लगवा लीजिएगा। तो इस तरह से जब कट लग जाएंगे ना तो फिर ये गलने में आसान रहेगा। और अगर मुकम्मल पीस लेंगे तो फिर बहुत टाइम लगेगा इसके गलने में। और इसमें अलग से चिकनाई या चर्बी लेने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ मैंने पहले से ही पानी गर्म होने के लिए रख दिया था जिसमें पायों को पकाना है। में कुछ लोग होते हैं पहले पाए डाल देते हैं और ऊपर से जो है ठंडा पानी डालते हैं, जिसकी वजह से और ज़्यादा अकड़ जाती हैं और गलने में ज़्यादा टाइम लेती हैं। तो मैंने पहले से पानी गर्म होने के लिए रख दिया था, अब उसमें डाल दिया। अब इसमें मैं बॉयल आने तक इसको पकने दूंगी। बॉयल आने के बाद इस पर एक झाग आ जाएगा, जो इसका भी जितना भी अंदर ब्लड है और जितने भी इम्प्योरिटीज़ है ना वो सब ऊपर आ जाएंगी। और देखें थोड़ी अच्छी सी लेयर आने दीजिएगा, थिक सी लेयर बन जाएगी। तो फिर ये तमाम जो है झाग, ये मेला मेला सा झाग है ना, इसे आपने लाजमी साफ़ करना है। अगर इसे साफ़ नहीं करेंगे तो उससे क्या होगा कि जब आप ये सालन बना के खाएंगे ना तो आपको एक स्मेल सी आएगी, जिसकी वजह से आपसे ये सालन खाया नहीं जाएगा। अक्सर आपको जब आप पाए वगैरह खाते होंगे कहीं तो एक स्मेल आती होगी, तो वो यही होता है कि उसकी सफाई इस तरह से जो गंदगी होती है इसे अच्छी तरह से साफ़ नहीं किया गया है। इसे हमने अच्छी तरह से साफ़ कर देना है। अब आप देख रहे हैं कि इसमें पायों में कितनी चिकनाई है कि अभी एक ही बॉयल आया है और किस कदर चिकनाई आ गई है। तो वो मैं वापस डाल दूंगी और जो झाग है उससे फेंक दूंगी। और अब आप देखेंगे कि बिल्कुल साफ़ और सफ़ेद झाग आना शुरू हो जाएगा। यहाँ मुझे ज़रूरत नहीं है लेकिन मैं आपको दिखा रही हूँ कि अगर आप स्पून से इसके झाग नहीं हटा सकेंगे ना तो इस तरह स्ट्रेनर की हेल्प से भी साफ़ किए जा सकते हैं। कुछ खड़े गरम मसाले डालेंगे, जिसमें 1 दालचीनी का पीस है, 2 बे लीव्स हैं, 2 बड़ी इलायची हैं, 1 टीस्पून लौंग और 1 टीस्पून काली मिर्चें हैं। साथ ही 1 टेबल स्पून नमक का ऐड कर दिया है। एक जो है लहसुन की पूरी जो पौथी है उसे अच्छी तरह से वॉश करके वो डाल दीजिएगा। और ये प्याज है मीडियम साइज़ की, इसे मैंने इस तरह से मोटा मोटा सा चॉप करके ये भी ऐड कर दिया है। और एक ही बार में इतना पानी डाल देना है कि हड्डी गुड्डी या पाए जो भी आप बना रहे हैं वो भी गल जाए और आपके पास सूप भी तैयार हो जाए। बार बार पानी डालने से क्या होगा, एक तो पाए अकड़ जाएंगे और दूसरा जो यखनी का असल टेस्ट है ना वो आपको नहीं मिल पाएगा। उसके साथ ही मैंने यहाँ 2 मीडियम साइज़ की प्याज ली हैं, जिसे मैं इस तरह से क्रश करके रख लूँगी। और जो अदरक लहसुन है उसका पेस्ट बना लूँगी अलग से। साथ ही एक प्याली में पानी लेना है थोड़ा सा, उसमें 2 टेबल स्पून पिसा धनिया पाउडर डालना है, 1 टेबल स्पून पिसी लाल मिर्चें तीखी वाली और 1 से 1.5 टीस्पून हल्दी के डालने हैं। साथ ही इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है ताकि मसाले अच्छी तरह से फूल जाएं और इनका फ्लेवर एक दूसरे में यकजान हो जाए। नमक क्योंकि हम यखनी में ऐड कर चुके हैं, अभी यहाँ ऐड नहीं करेंगे। तैयार होने के बाद यखनी के फिर टेस्ट करेंगे, अगर कम होगा तो फिर मसालों में नमक ऐड करेंगे। नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक ही ऐड कीजिएगा। 4 घंटे तक धीमी आंच पर पकते रहने से देखें ये हड्डी गुड्डी गल कर कैसी तैयार हो गई है कि एकदम टच करने से भी अलग हो रही है। और आप देख रहे हैं कि सूप भी मेरे पास तैयार है। मैंने बार बार पानी नहीं डाला, सिर्फ एक बार ही चढ़ा दिया था पानी डाल के। दूसरी तरफ मैंने 1 प्याली ऑयल लिया है, उसमें 2 टेबल स्पून जो अदरक लहसुन का पेस्ट बना के रखा था वो ऐड कर दिया है। कुछ सेकंड के लिए मैं इसे भूनूंगी, समझे कि 20 से 25 सेकंड के लिए इसे भूनना है। और उसमें जो प्याज मैंने कश करके रखी हुई थी वो ऐड कर दी। मीडियम टू लो फ्लेम पे मैं तमाम प्रोसेस कर रही हूँ। जैसे ही प्याज का कलर गुलाबी सा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा कलर नहीं देना है, जो मसाले भिगो के रखे थे ना वो ऐड कर देना है। और उसी प्याली में पानी लेके थोड़ा सा वो भी डाल देना है और भुनाई करते जाना है। साथ ही मैं इसमें 1/2 स्पून सफ़ेद ज़ीरा डाल दूँगी, आप ज़ीरा पाउडर भी ऐड कर सकते हैं।
और हाफ़ स्पून मज़ीद नमक का ऐड कर दिया था क्योंकि यखनी में नमक कम था। आप अपने टेस्ट के मुताबिक ही इसमें नमक मिर्च ऐड कीजिएगा जितना आपके घर में खाया जाता है। बस इसी तरह से आपने थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करते जाना है और मसाले की बहुत अच्छी तरह से भुनाई करते जाना है ताकि प्याज और मसाला सब यकजान हो जाए और बहुत अच्छी सी ग्रेवी तैयार हो जाए। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि थोड़ा पानी डालकर धीमी आंच पर दम पर रख दें 5 से 6 मिनट और उसके बाद भुनाई करेंगे तो बहुत अच्छी सी ग्रेवी आपके पास तैयार हो जाएगी। अब यहाँ मुझे स्पून को चेंज करना है। वो जो स्पून है वहाँ अब ग्रेवी को, जैसे मुझे उस ग्रेवी को अच्छी तरह से इस तरह से दबाते हुए भुनाई करनी है तो वो उस स्पून से पॉसिबल नहीं था। और दूसरी तरफ जो हड्डी गुड्डियाँ गल के तैयार हुई भी हैं उसे मैं सूप से अलग कर लूँगी। तमाम जो हड्डी गुड्डी है उसे निकाल लेना है और सूप को अलग रखना है। यहाँ पर देखें मसाला कितना अच्छी तरह से भुनता जा रहा है, मसाले की स्मेल भी सारी निकल गई है और बिल्कुल यकजान सा हो गया है। अभी मैं इसमें क्या करूँगी कि यहाँ पर मैं इसमें हाफ़ टी स्पून पिसा गरम मसाला ऐड कर देना है। जायफल, जावित्री, छोटी इलायची ये सब चीज़ें इसमें ऐड नहीं करनी है क्योंकि ये कोरमा नहीं है, ये गोश्त नहीं है, ये पाए हैं, पाए ही हड्डी गुड्डी। तो इसका हमें असल टेस्ट, ऑथेंटिक टेस्ट चाहिए। प्लीज़ आप इसमें बिल्कुल भी दही, जायफल, जावित्री और ये चीज़ें ऐड नहीं कीजिएगा। इसमें उन मसालों की खुशबू की ज़रूरत नहीं होती है। तो बस ये भी गरम मसाले आप ऐड करना चाहें तो बस ऐड कीजिएगा। खड़े मसाले सिर्फ जो हमने यखनी में डाल दिए हैं वो काफ़ी है। यहाँ सिर्फ मैंने हाफ़ टी स्पून पिसा गरम मसाला भी डाला है और हाफ़ टी स्पून लास्ट में बिल्कुल दम लगाते हुए डालेंगे। अगर आप चाहते हैं कि बेहतरीन किस्म के सूप वाले जो है आपको पाए या हड्डी गुड्डी मिलें तो बस इसी ही रेसिपी को आप फॉलो कीजिएगा। अब इस जगह पे मैंने फिर दोबारा से स्पून चेंज किया है क्योंकि वो स्पून जो है यहाँ पर इसकी मिक्सिंग अच्छे से नहीं करेगा क्योंकि यहाँ जो है हड्डी गुड्डी बिल्कुल अच्छी तरह से गल कर तैयार है तो उस स्पून से बिल्कुल बिखरने का ख़तरा होगा। हल्के हल्के हाथ से हमने मिक्स किया है और साथ ही अब मैं इसमें जो यखनी बना के रखी थी ना, जो जितनी यखनी चाहिए इतनी यखनी इसमें ऐड कर देंगे और साथ ही हाफ़ टी स्पून मज़ीद होममेड पिसा गरम मसाला डालकर इसे आधे घंटे के लिए दम पर लाजमी रखना है। जी हाँ, अगर आपको ज़बरदस्त किस्म के बिल्कुल ऑथेंटिक पाए खाने हैं ग्रेवी वाले तो आपको इसे दम पर आधा घंटे के लिए लाजमी छोड़ना है। तो देखें कितने ज़बरदस्त और मज़ेदार से हमारे पाए का जो सालन है, हड्डी गुड्डी का सालन जो है वो तैयार है। अगर आपके पास सूप और यखनी वगैरह बच जाती है तो उसे फ्रीज़ कर लें। नेक्स्ट टाइम आप छोले, निहारी या दलिया वगैरह बनाना चाहेंगे तो उसमें आप ये सूप ऐड कीजिएगा तो उसका जो है टेस्ट है मज़ीद दोबाला हो जाएगा। और इन्जॉय कीजिए ये मज़ेदार सा हड्डी गुड्डी का सालन जो फ्लेवर में किसी भी तरह से पायों से कम नहीं लगेगा। अगर आप अभी तक मेरे साथ हैं तो इसका मतलब है आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अच्छा सा कमेंट करके बताइए कि आपको ये रेसिपी मेरी आज की कैसी लगी। उम्मीद है कि मैं आपको अच्छी तरह से रेसिपी समझा पाई होंगी। तो बस इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह किसी और अच्छी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।